बच्चों अगला टॉपिक हमारा है आवृत्ति वितरण। ये जो हमारे पास ये दिया हुआ है, जो हमने अभी मिलान चिन्ह के द्वारा संख्याएं निकाली थी, व्यक्तियों की संख्याएं चतुर्थ कॉलम में, ये आवृत्ति कहलाता है। ये जो हमने अभी अभी निकाली थी ये संख्याएं, ये वाला चतुर्थ कॉलम जो है, इससे ये आवृत्ति कहलाता है। और ये कॉलम जो है ये आवृत्ति वितरण कहलाता है। जिस कॉलम में हम आवृत्ति को दर्शाते हैं उस कॉलम को आवृत्ति वितरण भी कहा जाता है। और इस तरह से ये जो हमारे पास कॉलम आया था आवृत्ति वितरण का, सबसे पहले हमने लिखा था वर्ग। सबसे पहले वाले में हमने लिखा था वर्ग। और जो दूसरा है हमारा वो क्या है, आवृत्ति वितरण को फ्रीक्वेंसी कहते हैं और एफ से डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास कितनी आई थी, 0 से लेकर 10 के बीच में थी ना। और इसमें क्या था, कितनी आई थी, 4 आवृत्ति आई थी इसकी। और 10 से 20 के बीच में कितनी आवृत्ति आई है, 5। और इसी तरह से 20 से लेकर 30 के बीच में 5 आई। और 30 से 40 के बीच में हमारे पास जो आवृत्ति आई है वो 7। आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसे एफ से डिनोट करते हैं। और 40 to 60 ये आई हैं 10। 60 to 70 8, 70 to 80 6, और 80 to 90 जो आई हैं वो है 5। और 90 से 100 के बीच में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई है वो 4 आई है। अब इसके साथ हम संचयी आवृत्ति भी निकालेंगे। संचयी आवृत्ति क्या होती है, ये प्रत्येक वर्ग में व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करती है जो फ्रीक्वेंसी होती है। और संचयी आवृत्ति जो होती है उसे हम पिछले वाले को बीच में प्लस करके लिखते हैं। जैसे CF जो है वो संचयी आवृत्ति का जो है उसे डिनोट करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो है वो सिंबल जो है CF, उसे CF से डिनोट करते हैं। इसमें पहली संख्या तो ऐसे ही लिखी जाती है और दूसरी संख्या पहली में प्लस करके, जैसे 5 है, 5 और 4 को प्लस करेंगे 9 आएगा। अब ये 9 हमारे पास जो संख्या आई है इसमें हम अगला 5 प्लस करके लिखेंगे, कितना आ जाएगा 14। और इसी तरह से 14 के अंदर 7 को प्लस करेंगे 21, और 21 में 6 27। इसी तरह से हम प्लस कर करके इनको सबको लिखेंगे। और जो ये हमारे पास आएंगी संख्याएं, इसमें जो लास्ट संख्या होगी वो इसके टोटल के बराबर होगी। जो इसका टोटल आया था उसे सिग्मा एफ भी बोलते हैं और एन से भी नोट करते हैं। ये 60 आया था, तो इसकी जो लास्ट संख्या है ये दोनों बराबर होंगी। ये हमारा ये पहचान है कि हमारा ये वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसका जो सही चल रहा है, हमारा जो टोटल हो रहा है बिल्कुल सही चल रहा है। ये लास्ट वाला इसके टोटल के बराबर आना चाहिए। इसका क्या लाभ होता है, संचयी आवृत्ति जो है हम क्यों निकालते हैं, इसका निकालने का ये लाभ होता है कि एक व्यक्ति इसको देख के आसानी से समझ सकता है कि जैसे यहाँ पर 9 जो हैं, ये 9 व्यक्ति कौन से हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिनके मार्क्स 20 से कम हैं। और ये 4 कौन से हैं, ये वो वाले व्यक्ति हैं जिनके 10 से कम हैं। और इसके साथ साथ जैसे ये 27 हैं, 27 व्यक्ति वो हैं जिनके मार्क्स 50 से कम हैं। तो हम इसको देख के संचयी आवृत्ति में हमें ये पता चल जाता है कि कितने व्यक्तियों ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, उनको देखना हो तो हम इस तरह से इसके साथ संचयी आवृत्ति के साथ करके देख सकते हैं। इस जो आवृत्ति होती है, समूहों या वर्गों को तैयार करने के लिए 2 विधियां होती हैं, 2 विधियां प्रयोग में लाई जाती है। एक होती है अपवर्ती विधि और दूसरी होती है समावेशी विधि।
ये विधियाँ कौन सी होती हैं? ये विधियाँ वो विधियाँ होती हैं जिसका प्रयोग करके हम वर्गों और समूहों को तैयार करते हैं। प्रत्येक सामान्य आवृत्ति इसके समूह अथवा वर्ग से संबंधित होती है। समूहों और वर्गों को तैयार करने के लिए ये दो विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, अपवर्ती विधि और समावेशी विधि। अब अपवर्ती विधि क्या होती है? अपवर्ती विधि में हम जो निम्न सीमा है और जो उच्च सीमा है, दो सीमाएं मैंने आपको बताई थी, निम्न सीमा और उच्च सीमा, दो सीमाएं बताई थी। अपवर्ती विधि में क्या करते हैं, जैसे ये 0 निम्न सीमा है और 10 क्या है, उच्च सीमा। 10 से 20 इस तरह से हमने ये सीमाएं तैयार करी थी, निम्न सीमा और उच्च सीमा। हम ये इसमें ये देखते हैं कि जो अपवर्ती विधि है उसके अंदर निम्न सीमा से लेकर सारे अंकों को लिया जाता है, लेकिन वो अंक उच्च सीमा से कम होने चाहिए। यानी ये जो उच्च सीमा का जो के बराबर का मूल्य है वो अगले वर्ग की निम्न सीमा में आएगा। यही हमने यहाँ पर किया है। हमने इधर भी 10 से कम वालों को लिया था, 20 से कम वालों को लिया था, और जो 10 है वो अगले वर्ग की निम्न सीमा में आएगा। जो उच्च सीमा के बराबर कोई मूल्य होता है वो अगले वर्ग की निम्न सीमा में आएगा, अगले वर्ग में आएगा। इसलिए जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर हमारे पास 30 मूल्य है तो वो 30 जो है एक वर्ग की उच्च सीमा 30 है तो उसमें नहीं आएगा, वो अगले वर्ग की जो सीमा है, निम्न सीमा है, उसमें आएगा। जैसे यहाँ पर आएगा 30, इसमें नहीं आएगा। लेकिन जो समावेशी विधि होती है इसमें तो कम से आएगा। जैसे यहाँ लिखेंगे 10 से नीचे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 10 से नीचे, और यहाँ लिखेंगे 20 से नीचे। इस तरह से ये जो वर्ग हैं इसमें हम 10 से नीचे, 20 से नीचे इस तरह से लिखेंगे, ये वर्ग बन जाएंगे। इनकी व्याख्या करनी हो वर्गों की तो इस तरह से कर सकते हैं। और जो वर्ग हैं नेक्स्ट वाला, जैसे ये वाला है 30, तो इस वर्ग को क्या लिखेंगे, 30 से नीचे, ये 40 से नीचे, ये 50 से नीचे, ये 60 से नीचे, ऐसे लिखेंगे। ये अपवर्ती विधि जो होती है उसका मतलब ये होता है कि जो उच्च सीमा है उसको इसमें नहीं लिया जाएगा इस वर्ग में। और ये सारा जैसे आपके पास ये आया ही हुआ है, ये अपवर्ती विधि है। इसके अलावा समावेशी विधि भी होती है। समावेशी विधि क्या होती है? समावेशी विधि जो होती है वो क्या होती है, जिसमें एक वर्ग की जो उच्च सीमा होती है ना, जो उच्च सीमा होती है उसी में उस मूल्य को रखा जाएगा जो उसके बराबर का है। जैसे एक मूल्य 9 है तो उसकी जो ये आएगी वर्ग होगा वो भी ऐसे ही होगा। तो इसमें 4, 0 से 9 तक कितने थे, 4। तो एक मूल्य को जो उसमें आ रहा है उसकी उच्च सीमा तक ही रखा जाता है, इसलिए इसको समावेशी विधि कहते हैं। क्योंकि जो इसकी उच्च सीमा है उसी सीमा का जो मूल्य है उसको इस वर्ग में रखा जाता है। 9 तक के कितने थे, तो ये वर्ग कैसे बनेगा, 9। और जो इसका अगला वर्ग होगा वो शुरू होगा 10 से 19 तक। पहले वर्ग की उच्च सीमा में और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा में जो अंतर होगा वो 1 का होगा। समावेशी विधि में एक तो ये बात है कि उच्च सीमा के बराबर ही होगा, जो मूल्य है वो उच्च सीमा के बराबर होगा। और दूसरा इसमें ये क्या है कि इसकी जो उच्च सीमा है और अगले वर्ग की निम्न सीमा है, इन दोनों में 1 का अंतर होगा। और नेक्स्ट क्या बात है इसमें, इसमें ये बात है कि इसके अंदर जो एक वर्ग के अंदर मान है, मानों की संख्या कितनी होगी, 10 के बराबर होगी। जैसे हमने यहाँ पर देखिए ये हमारे पास जो वर्ग है 10, 11, 12, 13, 14,
19। ये कितने वर्ग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस वर्ग के अंदर मानों की संख्या कितनी आ गई? संख्या 10। हर एक वर्ग में मानों की संख्या 10 होगी और जो उच्च वर्ग होगा वो मूल्य जो होगा वो उच्च वर्ग के बराबर रखा जाएगा। इसी वर्ग में रखा जाएगा जिसका मूल्य उच्च वर्ग के बराबर है, उसे इसी में ही रखा जाएगा। और एक जो इसकी उच्च वर्ग की उच्च सीमा है और निम्न सीमा में 1 का अंतर होगा। अगले वर्ग की निम्न सीमा में 1 का अंतर होगा। नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा? 20 से 29 और उसके बाद 30 to 39। इस तरह से इसमें कितने का फ़र्क आ गया? 1 का। इसमें भी 1 का। इस तरह से समावेशी विधि जो है उसमें ये रखा जाता है। यहाँ तक का आप करेंगे। अब इससे अगला काम मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊँगी।